इरादे रोज बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं। राधा रानी जिसको बुलाती है वही बरसाने आते हैं। कि कितने दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और रानी जी की सफेद छतरी है। इसी जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय और राधा रानी की जय। राधा रानी का अष्टमी का त्यौहार 23 तारीख को मनाया जाएगा। कैसे इस रास्ते से आया जाएगा, कैसे यहाँ की व्यवस्था होंगी, कितनी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और संपूर्ण जानकारी राधा अष्टमी के बारे में प्राप्त करें। राधे राधे। आप अगर गोवर्धन से बरसाना धाम के लिए जाते हैं तो 20 किलोमीटर पड़ता है और अगर आप मथुरा से जाएंगे तो 3 रास्ते हैं मथुरा से जाने के लिए। एक गोवर्धन से है, गोवर्धन से 40 किलोमीटर पड़ता है और कोसी से अगर आप आते हैं बरसाना के लिए मथुरा कोसी से तो 64 किलोमीटर पड़ता है और अगर छाता होके आते हैं आप तो 49 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बरसाना में। अगर आप बरसाने में दर्शनों के लिए पर्वत के ऊपर जाना चाहते हैं तो ये रास्ता है पर्वत के ऊपर जाने का। यहाँ पर कार भी चली जाती हैं, मोटरसाइकिल भी चली जाती हैं। तो इसी रास्ते से आप लोग कार के माध्यम से जा सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो बिल्कुल अच्छा रास्ता है और सबसे जल्दी पहुँचने वाला है वो है इस बस स्टैंड के पास से। ये बरसाने का बस स्टैंड है और इसी बस स्टैंड से थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो वो रास्ता है सार्वजनिक, जहाँ से सभी लोग जाते हैं। तो आज हम आपको उस रास्ते के बारे में बताएंगे जिस रास्ते पर होकर यहाँ बरसाने के जो लोग हैं, लोकल लोग जाते हैं, उस रास्ते पर होके आपको लेके चलेंगे। क्योंकि ऐसा रास्ता बहुत ही आसान रास्ता और सबसे जल्दी पहुंचाने वाला रास्ता है वो। तो उसी रास्ते को हम आपको दिखाएंगे। ये है मेन रास्ता। यहाँ से आप सीधे जाएंगे, सीधे जाने के बाद आपको राइट हैंड मुड़ना है, फिर आगे जाके सुदामा चौक आएगा। उस सुदामा चौक से रास्ता बन जाएगा, वो एक ही रास्ता चालू रहेगा और एक वो गुप्त रास्ता है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो उस रास्ते पर आपको लेके चलते हैं जो बरसाने के बस स्टैंड के पास में होके जा रहा है। बिल्कुल बस स्टैंड से बराबर में ही गली जा रही है। उसी गली में आपको पहले थोड़ा सा सीधा चलना है। तो आप ये देख रहे हैं इस गली में हम आ चुके हैं। ये सामने ही यहाँ पर बस स्टैंड है और इसी के बगल में ये रास्ता जा रहा है। जैसे ही हम इस रास्ते पे थोड़ा सा ही चलेंगे तो हमें सामने, बिल्कुल ठीक सामने ही ये बरसाना धाम लाडली जू का मंदिर अद्भुत दिखाई देता है। जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा चलते हैं तो फिर हमको राइट हैंड पर मुड़ना होता है। तो ये आप रास्ता देख रहे हैं, बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला ये रास्ता है। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको कराते हैं यहाँ के संपूर्ण दर्शन और इन कुंज गलियों के दर्शन। इरादे रोज बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं। राधा रानी जिसको बुलाती है वही बरसाने आते हैं। इस बार राधा अष्टमी पर ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से इस रास्ते से होकर हम बहुत ही जल्दी राधा रानी जी के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। तो आप इस रास्ते पर आएंगे कैसे, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको हम यहाँ पर देंगे। ये रंगीली चौक है। इससे अगर आगे हम थोड़ा सा चले जाएंगे तो सुदामा चौक पड़ेगा। उस सुदामा चौक से राधा रानी जी मंदिर के लिए जाया जाता है, लेकिन भीड़ की वजह से जो भक्तों का सैलाब यहाँ पर होता है उससे बचने के लिए आप इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं और ये रास्ता आपको बहुत ही जल्दी राधा रानी जी के दर्शन करा देगा। तो ये बहुत ही छोटा और पतला रास्ता है, इसको हम आपको संपूर्ण रूप से दिखाते हैं। तो चलें आप हमारे साथ में। ये आप देखें, ये है रंगीली गली और यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर जाने का रास्ता। ये इधर भी लिखा हुआ है मंदिर जाने का रास्ता और ऊपर लिखा हुआ है राधा रानी मंदिर जाने का प्राचीन रास्ता, रंगीली गली बरसाना धाम। और सामने से ही हम चलते हैं और आपको अद्भुत दर्शन राधा रानी जी के कराते हैं। चलते हैं इन कुंज गलियों के अंदर, राधे राधे बोलते चलें आप। क्योंकि इस बार जन्माष्टमी के 15 दिन बाद बहुत ही अद्भुत संयोग राधा अष्टमी का बना हुआ है और राधा अष्टमी का जो अभिषेक होगा वो 4:15 बजे से दर्शनों के लिए लोग कर सकते हैं। श्रद्धालुजन 4:15 बजे से
उस अभिषेक के दर्शन कर सकते हैं। 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद आप लोग 5:15 बजे तक उन दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। तो ये रास्ता, ये कुंज गलियाँ हमें आ जाएंगे हम ऊपर। ये मेन सीढ़ियाँ हैं और ये मेन रास्ता है जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। और यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु जन आ रहे हैं और ये मेन रास्ते पर ही बिल्कुल मंदिर के ऊपर लाके हमें ये छोटा सा रास्ता बहुत ही जल्दी और कम चढ़ाई में हम आसानी से यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हम लाडली जी महाराज बरसाना में ऊपर जैसे ही प्रवेश करते हैं, इस प्रवेश द्वार से तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कामधेनु गाय के दर्शन करेंगे और कामधेनु गाय के जरूर दर्शन करके जाने हैं आपको। जैसे ही आप कामधेनु गाय के दर्शन करेंगे तो यहीं पर बराबर में ब्रह्मा जी के दर्शन हैं और ऐसे अद्भुत दर्शन हैं ब्रह्मा जी के, आप उन दर्शनों को जरूर करें। और यहीं पर राधा रानी जी के चरण कमल हैं, उनके भी आप दर्शन जरूर करें। चरण कमलों के दर्शन करके आप आगे बढ़ें और राधिका रानी जी के अद्भुत दर्शन करें, क्योंकि ये ब्रह्माचल पर्वत है। ये देखें, ये हैं राधा रानी जी के चरण स्थल। यहाँ के दर्शन करके आप ब्रह्मा जी के दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी और शंकर जी बड़े बड़े सिद्ध और महापुरुष राधिका जी की सेवा के लिए, जन्म पाने के लिए यहाँ पर आतुर रहे। तब इस वृषभानुपुर में विष्णु जी ने कहा कि तुम जाकर यहीं पर पर्वत बन जाओ। और पर्वत बनने के बाद ब्रह्मा जी यहाँ पर ब्रह्माचल के नाम से पर्वत बन गए। और पद्म पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने कठोर आराधना की और आराधना करने के बाद जब उन्होंने कहा कि मुझे राधिका जी के उस झूले के दर्शन चाहिए, उन लीलाओं के, बसंत में जो लीलाएं होती हैं उनके द्वारा मुझे कृत होना है, तब श्री हरि ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम यहीं पर वृषभानुपुर में पर्वत के रूप में विराजमान रहो और सभी लीलाओं को आप देखते रहेंगे। तो साथियों, ये है मुख्य द्वार लाडली जी महाराज के दर्शनों के लिए जाने के लिए। तो हम यहाँ से सफ़ेद छतरी के दर्शन करके, यहाँ पर भी राधिका जी विराजमान होती हैं और यहीं से हम ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर अनेकों तरीके की सजावटें की जा रही हैं, क्योंकि ये जो बरसाना धाम है ये बिल्कुल फूल की तरह हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मानो जैसे फूल खिल रहा हो। ऊपर से जब लगेगा, इसमें अनेकों तरीके की लाइटें लगाई जा रही हैं जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। ये चारों तरफ से तैयारियां चल रही हैं, आप ये देख रहे हैं। हम अटारी पर ऊपर आ चुके हैं। इसी अटारी पर राधिका रानी जी पूरे इस बरसाने को देखती थीं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ और करते हैं राधिका रानी जी के दर्शन। अभी हम इस अटारी से और ऊपर छत है, वहाँ से आपको अद्भुत दर्शन कराएंगे इस मंदिर के। तो सबसे पहले तो हम करते हैं राधिका रानी जी के दर्शन। ये देखें भक्तों में कितना भाव, कितना अद्भुत, यहाँ पर बड़े ही प्रसन्न भाव में भक्तजन आनंद ले रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इस अद्भुत राधिका रानी जी लाडली जी के दर्शनों के लिए और आपको भी कराते हैं। राधे राधे आप बोलते रहें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते रहें, क्योंकि आज आप अगर राधे राधे लिखेंगे तो हम यही समझेंगे कि आप राधिका रानी जी को बधाइयाँ दे रहे हो, उनके जन्म की बधाइयाँ दे रहे हैं। ये देखें, ये कान्हा जी हैं जो राधिका जी से मिलने के लिए आए हैं। देखें, आप दोनों की आँखों में आँखें आप देख सकते हैं, राधिका जी किस तरीके से कृष्ण जी को देख रही हैं और ये भक्तजन यहाँ पर अपने साथ में लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं राधिका जी के दर्शनों के लिए। ये देखें आप कितने अद्भुत भाव में यहाँ पर राधिका रानी जी श्री कृष्ण जी से अद्भुत प्रेम भाव से दर्शन कर रही हैं और हमें भी कृतार्थ कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दर्शनों के संपूर्ण आनंद आप यहाँ संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। और आपको मैं एक बात से और अवगत कराना चाहता हूँ, जब इस
राधा अष्टमी के पर्व को मनाया जाएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ पहले से ही देखना है, क्योंकि जब आप दर्शनों के लिए आएंगे तो आपको धक्का इतनी ज़्यादा तेज़ी से लग सकता है, शायद आप दर्शनों से वंचित हो जाएं। तो जब आप दर्शनों के लिए आएँ तो विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि आप अपनी राधिका रानी जी के पहले से ही सतर्क हो जाएं दर्शनों के लिए। ये पद्म पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी नाम के दो पर्वत आमने सामने ही यहाँ पर हैं। दाहिनी ओर ब्रह्मा जी और बाईं ओर विष्णु जी यहीं पर विराजमान हैं, और बीच में ऊपर राधा कृष्ण जी का मंदिर, राधिका रानी जी का मंदिर, और यहीं पर जो वृषभानु जी का कुंड है वो भी इसी स्थान पर है। तो अभी हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना भक्तों में भाव, जो कि बहुत ही अद्भुत भाव आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखें आप, इधर दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई है, भक्तजन यहाँ पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो 22 तारीख को रात में ही आप आ जाएं, क्योंकि सुबह 4 बजे ही राधिका रानी जी का अभिषेक होना है, और ऐसा अद्भुत अभिषेक होता है जो साल में एक बार ही अभिषेक होता है इस प्रकार का। तो 23 तारीख की यहाँ पर राधा अष्टमी मनाई जा रही है, और आप 22 तारीख को ही आकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लें यहाँ पर आके। तो अभी हम आपको लेके चले रहे हैं इस मंदिर के ऊपर की तरफ। पहले हम आपको ऊपर के दर्शन कराते हैं, किस तरीके की यहाँ पर सजावट हो रही है। तो आप ये देख रहे हैं हम ऊपर पहुँच चुके हैं, और ये जो लाइट लगी हुई है इसी छतरी के नीचे एक बहुत ही अद्भुत और लेजर जेट लाइट लग रही है, और ये लाइट ऐसा इस मंदिर को चमका देगी, बिल्कुल फूल बना देगी। तो हम आ चुके हैं इस अद्भुत मंदिर की छत पर। ये देखें आप, ऐसे दर्शन आपने शायद भी पहले कभी किए हों, क्योंकि आज हम आपको इस बरसाने की ऊपर छत पर लेकर आए हैं, और यहाँ से आपको संपूर्ण पर्वतों के दर्शन, पूरे ब्रह्माचल पर्वत के दर्शन करा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं राधिका रानी जी के जो मंदिर के ऊपर मोर भी नाच रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य, ऐसा दृश्य शायद ही आपने देखा हो। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकते हैं, ये स्थान आपको पीछे की तरफ से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर राधिका रानी जी की अभी आरती हुई है, और लोग, भक्तजन, श्रद्धालुजन यहाँ आनंद ले रहे हैं और आशीर्वाद राधिका रानी जी का प्राप्त कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ की जो विशेष जानकारी है उससे आपको अवगत कराते हैं, किस प्रकार का यहाँ पर अद्भुत राधा अष्टमी का जो भव्य और दिव्य आकर्षण है वो किस तरीके से होता है, कैसे यहाँ पर अभिषेक होता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के सेवायत जी से, उनकी विशेष वार्ता आप संपूर्ण सुने। राधा रानी की जय। आज हम आए हैं राधा रानी जी के दर्शनों के लिए, क्योंकि राधा अष्टमी बिल्कुल नज़दीक आने वाली है, तो उसकी विशेष जानकारी आज हम आपको यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे अवगत कराते हैं। जय जय श्री राधे। ये जो जन्माष्टमी का त्यौहार जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बना है, उसके कितने दिन बाद राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, और कैसे इसकी धूमधाम होती है, कितने भक्तजन यहाँ पर आते हैं? जय जय श्री राधे। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी का उत्सव श्री राधा रानी मंदिर बरसाना में मनाया जाता है। अब के राधाष्टमी 22 तारीख की रात और 23 तारीख की सुबह 4:15 से 5:15 बजे तक राधा रानी मंदिर में अभिषेक होगा, जिसमें देश विदेश से दूर से आने वाले श्रद्धालु 1.25 घंटे अभिषेक के दर्शन इसी रास्ते से करेंगे। इसी मार्ग से एंटर होके आते हैं, सामने राधा रानी का अभिषेक होता है। उसके बाद 1 घंटे बाद पट बंद हो जाते हैं। उसके बाद श्रृंगार आरती होती है। 8:15 बजे से 1 बजे तक श्रृंगार आरती के मंगल बधाई गपते हैं। गोस्वामी और नंदगांव के जो समाज होती है उनके परस्पर होते हैं जी। हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़ा ही आनंद हर्षोल्लास होगा निज महल में, और हमें यही आपके चैनल के द्वारा कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रसिक भक्त आएँ, और श्री जी के इस जन्मोत्सव का जो वर्ष में एक दिन होता है राधाष्टमी वाले दिन, आनंद लें उस दिन आकर।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कितनी अद्भुत महिमा चल रही है। यहाँ पर भक्तजन, यहाँ पर देखें कितना उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है। ये देखें आप, कितना आनंदित यहाँ पर भक्त हो रहे हैं राधा रानी जी के मंदिर में। तो हम आपको लेके चलते हैं और आगे की तरफ और दिखाते हैं यहाँ की अद्भुत जो राधा रानी जी के दर्शन हैं। और इसी रास्ते से दर्शन होंगे। यही रास्ता है जो अभिषेक के दर्शन हैं, वो सुबह 5 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, आपको इस अद्भुत रास्ते को दिखाते हैं जहाँ से ये रास्ता आएगा और यहाँ से सीधे चले जाएंगे और उस क्षण भर के दर्शन अभिषेक के करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये राधा रानी जी की सफ़ेद छतरी है। इसी रास्ते से भक्तजन आएंगे और सीधे निकल के चले जाएंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये मुख्य रास्ता है इस मंदिर में जाने का। यहाँ पर चारों तरफ से बांस बल्ली लगाकर आप ना तो इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं, केवल आप सीधे ही निकल सकते हैं। इस रास्ते में जितना ये रास्ता दिखाई दे रहा है, इतने ही दोनों साइड में बांस बल्लियां लगाकर इसको पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया जाएगा, जिससे आप सीधे जाएंगे और राधिका रानी जी के दर्शन करके आप इस द्वार से बाहर निकल जाएंगे। तो ये आप द्वार देख रहे हैं, ये दूसरा द्वार है जो निकलने के लिए है और इसी द्वार से आप बाहर आ जाएंगे। जब आप बाहर आएंगे तो यहाँ बाहर आने के बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता तो आपको इधर की तरफ मिलेगा जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ होगा, और एक रास्ता आपको सीधे हाथ राइट हैंड की तरफ होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अनेकों मोटरसाइकिल खड़ी रहती हैं और ये मोटरसाइकिल नीचे भी खड़ी रहती हैं। ये श्रद्धालुओं को लगभग 100 रुपये से 150 रुपये में नीचे से पर्वत के रास्ते से ऊपर ले आते हैं और यहीं से उन श्रद्धालुओं को फिर वापस ले जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है व्यक्ति और ये अपने साथ में लाए हुए श्रद्धालु का इंतजार कर रहा है। और मंदिर में जब आप आएंगे तो वस्त्र मर्यादित पहनकर ही आएं, क्योंकि यहाँ पर पोस्टर लगा रखा है मर्यादित वस्त्र पहनने के लिए। यहीं से अब हम, अगर आप मोटरसाइकिल के माध्यम से आते हैं तो आप पीछे की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप पैदल आते हैं तो सीधे इसी रास्ते पर होकर नीचे उतर जाना है। वैसे तो यहाँ पर कोई और रास्ते पे जाने के लिए जगह ही नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि एक रास्ता है इन और एक है आउट। एक से आप आ सकते हैं और दूसरे से आप जा सकते हैं। तो ये रास्ता है जाने वाला। अभी तो यहाँ पर श्रद्धालु अनेक आ रहे हैं क्योंकि ये रास्ता अभी खाली पड़ा हुआ है। तो इसी रास्ते से नीचे उतर के जाते हैं और ये रास्ता सुदामा चौक के पास में जाके पहुंचता है, और उसी सुदामा चौक के पास में होकर ऊपर आने के लिए उसके बिल्कुल बराबर में ही रास्ता है जो दूसरा रास्ता है। लेकिन हमने आपको जो रास्ता दिखाया है वो रंगीली चौक पर होके रास्ता है, और वो सबसे प्राचीन और सबसे पुराना रास्ता है। बिल्कुल कुंज गलियां हैं, उसमें केवल बरसाने के व्यक्ति, लोकल व्यक्ति आते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी ही लोगों को नहीं है। कहाँ से होके रहेगा जाने के लिए? जाने का रास्ता इधर से रहेगा, ये जाने का रास्ता है इधर से। ये इधर से निकलेंगे सब लोग, ये सब बंद हो जाएगा, बांस बल्लियों से सब पैक हो जाएगा। इधर से आना, उधर से जाना। जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, अब हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहां से राधा रानी जी के दर्शन करके श्रद्धालुजन नीचे आएंगे। लेकिन आज राधा अष्टमी नहीं है, जिसकी वजह से श्रद्धालुजन इस रास्ते से भी ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भक्तजन हैं और उनसे जानते हैं यहाँ कैसा उनको लगा, कैसा प्रतीत हुआ राधा रानी जी के दर्शन करके। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कैसा महसूस हुआ है आपको दर्शन करके राधा रानी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, आज हमारे बच्चे का बर्थडे है जी, कृष्ण गौतम का। हाँ जी, बोलो बोलो। राधे राधे जी। देखा आप, तो यहाँ पर एक और श्रद्धालुजन हैं, उनसे भी यहाँ का भाव जानते हैं। राधे राधे। हम सब होशियारपुर पंजाब से आए हैं। आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, तो हमें बहुत ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राधा रानी ने हमें अपने पास बुलाया है, बांके बिहारी जी ने हमें अपने चरणों में बुलाया है। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती, और हम सब लोग पंजाब से आए हैं। जय श्री राधे। हरे कृष्ण। जय श्री राधे।
जैसा कि आपने देखा, ये होशियारपुर पंजाब से आए हैं और बहुत ही प्रसन्न यहाँ पर आकर हुए हैं, इस ब्रज क्षेत्र में आके राधा रानी जी के दर्शन करके। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको संपूर्ण ब्रज के दर्शन करा रहे हैं और हम आपको ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा भी करा रहे हैं। तो ये जो स्थान है, ये निकलने का स्थान है और राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग खुला हुआ होगा, वो होगा ये मार्ग। आप ये देख रहे हैं, यही मार्ग है जिससे होकर राधा रानी जी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेके चलते हैं हम आपको इस मार्ग से होकर। किस तरीके का ये मार्ग है, इसको सुदामा चौक कहते हैं। ये देखें आप, ये रास्ता है, इसी रास्ते से होकर राधा रानी जी के दर्शनों के लिए राधा अष्टमी के दिन जाया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an